नमस्कार, मेरा नाम है नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। अभी हम मौजूद है मुँह महादेव, जो द्रयावत का प्राचीन कुंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो तीनों नदियाँ मिलती है, इसको द्रयावत का त्रिवेदी संगम भी कहा जाता है। सुकली, करमाई और जाकम नदी तीनों यहाँ पर मिलती है। जो हमारे साथ ये लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में और आपके सामने यहाँ का इतिहास लाएंगे, और आप वीडियो के अंदर बने रहे। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम वेणीराम मीणा है, केशवपुरा का रहने वाला हूँ और इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक जनप्रति की नीति के रूप में मैं सेवा भी करता हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ का थोड़ा इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ का इतिहास ये बताता है कि यहाँ पर तीनों नदियों के संगम मिलने से त्रिवेणी संगम कहलाया गया है। अच्छा। यहाँ पर पहले क्या होता है, लोग पहले अपनी अस्थियों को लेकर हरिद्वार प्रयागराज जाते थे, लेकिन तीन नदियों का संगम मिलने से यहाँ पर अपने इस क्षेत्र के हर क्षेत्र से कोई भी इंसान जो मर जाता है उसकी अस्थियों का प्रवचन किया जाता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत ये ऐसे हुई, यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। एक राजा था यहाँ का, उस राजा ने अपने शरीर के ऊपर वो कोढ़ होने से उन्होंने ये कसम खाई थी कि अगर इस कुंड में मुझे स्नान करने से मेरे कोढ़ खत्म होते जाए तो मैं एक नए मंदिर का निर्माण करूँगा। इसी शर्त पर उसके स्नान करने से उसके कुंड जड़ गए और उस राजा ने यहाँ पर त्रिवेणी के ऊपर संगम पर एक शिव का मंदिर बनाया गया। अच्छा। हाँ, वो आज भी विख्यात है। जैसे यहाँ पर लोग उनके पूर्वजों की अस्थियाँ जो विसर्जन करने आते हैं, तो मतलब द्रयावत इलाके, ये जो इलाका पड़ता है यहाँ के आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। जो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर त्रिवेणी संगम में किया जाता है, वो द्रयावत तहसील को छोड़कर प्रतापगढ़ तहसील, आसपुर तहसील और सलूमपुर तहसील और द्रयावत तहसील, 3-4 तहसीलों के यहाँ पर लोग यहाँ पर आते अपने और अपने पूर्वजों की अस्थियों को प्रवचन करते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये विसर्जन करने का शुरुआत कैसे हुई थी? अस्थियाँ यहाँ पर उस समय क्या ऐसा हुआ था, उससे लेकर लोग प्रेरणा लेकर यहाँ पर आए थे कि हमको यहाँ हमारे पूर्वजों की यहाँ अस्थियाँ विसर्जन करनी चाहिए? ये तो सदियों से मतलब एक शास्त्रीय ज्ञान कहलाता है। जहाँ पर त्रिवेणी संगम मिलता है वहाँ पर अपने पूर्वजों की अस्थि का प्रवचन होता है। वो सारा अपने को यहाँ से अपना मृत्यु लोक के बाद वो सीधा मालिक से मिलने का मतलब ये प्रयास करते हैं, ये कहा जाता है। महत्व मानी जाती है कि यहाँ पर सन 1100 ईस्वी में मुगलों के समय यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, इस रास्ते से निकले और इस मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ पर लाख गुरु की बस्ती थी, उस बस्ती को उजाड़ दी उसने और हजारों मंदिर तोड़े गए। तोड़ने के बाद यहाँ की बस्ती यहाँ से भागकर चली गई और वो एक लाकेश्वर नाम से एक अहमदाबाद बसी गई है। यहाँ के जो जितने भी बचे जो मानव थे वो अहमदाबाद में बस गए, इसलिए इसको मऊ महादेव नाम घोषित किया गया है। और उसके बाद सब समय बीतता गया और यहाँ पर लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कोड़िया राजा का जो कोड समाप्त हुआ है, तो लोगों ने अपने पूर्वजों की अस्थियों का प्रवर्धन करना शुरू कर दिया। उसी हिसाब से आज दिन तक ये महत्व चलता आ रहा है। महादेव का ये मंदिर है, यहाँ पर एक साल में 3 बड़े कार्यक्रम होते हैं और ये सर है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। तो सर, थोड़ा मुँह महादेव के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। यहाँ हजारों साल पहले मुगलों ने आक्रमण किया था। अच्छा। गुजरात जा रहे थे सोमनाथ जी मंदिर पर आक्रमण करने, उस समय रास्ते में ये मुँह महादेव का मंदिर था। अच्छा। तो मुग़ल यहाँ से निकले, उनके पूरी सेना यहाँ निकली, तो सेना ने हथौड़े से महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर हथौड़ा मारा। जैसे हथौड़ा मारा तो महादेव जी 2 फाड़ हो गए। अच्छा। अंदर से मधुमक्खी निकली और पूरी सेना को यहाँ से खदेड़ दिया। उस दिन से मुँह महादेव नाम पड़ा है। यहाँ सावन मास में द्रयावत आसपास क्षेत्र के प्रतिदिन लोग आते हैं, अनुष्ठान, पूजन, बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं। और इस मंदिर पे साल में 3 प्रोग्राम होते हैं। अच्छा। एक तो गुरु पूर्णिमा होती है, आज के दिन हो रहा है। ठीक है। एक तो महाशिवरात्रि, बैसाख पूर्णिमा पे मेला लगता है बहुत बड़ा, 2-3 जिले के यहाँ लोग आते हैं।
उसके अलावा कौन कौन से जिले के लोग आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, दरियावद, और उसके अलावा मोमा देव का नाम पूरे भारत में विख्यात है। यहाँ मोमा देव के नाम से जो कुंभ का मेला लगता है, अच्छा, उसमें अपने मोमा देव के नाम से प्लाट मिलता है हमें। हम वहाँ खालसा खोलते हैं। इस दरियावद क्षेत्र के आसपास 2-3 जिलों के लोग जो कुंभ में जाते हैं स्नान करने, उनको हम वहाँ ठहराते हैं। खाने पीने की सब व्यवस्था वहाँ हम मंदिर की तरफ से करते हैं। हमारे खाने पीने की व्यवस्था कौन करवाता है? इस क्षेत्र से हम अनुदान ले जाते हैं। अच्छा, आसपास के लोग? हाँ, आसपास से ले जाते हैं। महाराज जी वहाँ रहते हैं पूरा 1 महीना, अच्छा, सेवा करते हैं। स्नान करके लोग आते हैं वहाँ, उनके गाड़ी रखना, लेटरिन बाथरूम सब व्यवस्था रहती है। अच्छा, इस क्षेत्र की तरफ से हम करते हैं। और भी आयोजन होते हैं प्रतिदिन। यहाँ अस्थिया विसर्जन करने वाले तीसरा होता है, उस दिन आते हैं यहाँ। अच्छा, और अस्थिया विसर्जन करके यहाँ दाल बाटी बनाते हैं। आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे प्रतापगढ़ से गौतमेश्वर पहले जाते थे, अब लोग गौतमेश्वर ने जाते हुए दरियावद इस मोमा देव पे आ रहे हैं। अच्छा, प्रतिदिन आते हैं यहाँ, टेम्पो भर के आने जाने के साधन भी हो गए हैं अब तो यहाँ। पास में या ये भी बताते हैं पूर्वज, इस मोमा देव के आसपास जो जामुन के पेड़ हैं, इसको जम्बू द्वीप से भी जाना जाता है। ये अपना क्षेत्र जम्बू द्वीप में आता है। अच्छा, हाँ, जम्बू द्वीप में आता है, इसलिए राजस्थान को अपने जम्बू द्वीप नाम से जाने जाते हैं। और कई प्रोग्राम होते हैं। दरियावद क्षेत्र के कर्मचारी वगैरह सब यहाँ आते हैं देखने के लिए। और पहले यहाँ सुनने में आया है, दरियावद जो ठिकाना था, अच्छा, उसके ठिकाने से कोई मरता था वो त्रिवेणी में यहाँ इनका जलाते हैं। आज भी उनके ठिकाने से कोई मरता है तो वे संगम में उनको जलाते हैं। दाह संस्कार यही होता है, ये मान्यता है। अच्छा, तो महाराज जी, ये महाराज है इस मंदिर के सेवा दे रहे लगभग 25 साल हो चुके हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम महंत धर्मदास, लाकेश्वर में महादेव त्रिवेणी संगम दरियावद। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ सेवा दे रहे हो? मेरे को 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। अच्छा, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए मंदिर के बारे में। यह मंदिर क्या, मुगलों के समय मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, अच्छा, तो मैं यहाँ भौर मक्खी निकला, तो भूमर निकला, महादेव जी में तो पूरी सेना को परास्त करके भगा दिया। ये विषय यहाँ लाकेश्वर में महादेव। तो ये तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है, और पूरे मंदिर का विश्लेषण करके हमने आपको बताया और आपके सामने इतिहास लाया। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे। धन्यवाद।